बिहार। अच्छा ये बताओ, अब एक थोड़ा गंभीर सवाल पूछते हैं, तुम गुटखा कब से खाते हो? 1-2 महीना से। 1-2 महीना से। कौन सा गुटखा खाते हो? सूद प्लास। कितने का आता है? 3 रुपया। बिहार नाम सुन के आप लोग क्या इमेजिन करते हो? अनपढ़ और गरीब लोग। बिहार का नाम सुनते ही मेरे माइंड में बहुत सारी पॉपुलेशन आती है। बिहार का बारे में सवाल आता है तो बिहार का सबसे पहले यही सवाल आता है कि वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट। वहाँ बिहार सुनते ही इट्स लाइक कि कुछ नहीं हो सकता। मजदूर और इलिटरेट लोग। जब भी मैं बिहार का नाम सुनती हूँ मेरे दिमाग में ना एक गरीबी जैसी इमेज आती है। बिहार के बारे में गरीबी है, गुंडागर्दी, क्राइम क्रिमिनलिटी इतनी ज़्यादा है कि उसको लेके आदमी सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है यार बिहारी भी है। अनसिविलाइज्ड और गंदगी। बिहार इज क्वाइट अंडरडेवलप्ड, बहुत अंडरडेवलप्ड है। वहाँ पे क्लीनलीनेस की बहुत जरूरी है, मोर देन दिल्ली। अश्लील गाने। गोरी बारी गोर कमर चिकनी हो जब पहन के चले बिकनी। या फिर बैकवर्ड स्टेट। पिछड़ा राज्य है, कोई तरक्की नहीं हुई है। आजकल लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं बिहार में, उनमें से कई लोग दूसरे स्टेट से होते हैं और उनमें डर का माहौल रहता है। आखिर किस बात का डर? ट्रेन पर पथराव का मामला सामने आया है। लोग कहते हैं बिहार से कुछ खास नहीं होता, मैं कहता हूँ वहीं से नया इतिहास लिखा जाता है। सो दिस इज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बिहार। तो पहले के टाइम में बिहार ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बिहार की हिस्ट्री काफी रिच थी। एंशियंट और अर्ली टाइम में बिहार हब कहलाता था एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी के लिए। बिहार कभी राजाओं के साम्राज्यों में से एक था। साउथ बिहार में मगध एम्पायर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर में से एक। आर्यभट्ट वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन। गौतम बुद्धा जिनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में बोधि ट्री के नीचे हुई। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि पहला यूनिवर्सिटी था जिसमें 10,000 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ा करते थे। विष्णुपद टेम्पल, महाबोधि टेम्पल, मुंडेश्वरी टेम्पल, ओमेगा सन टेम्पल, इन्हें माना जाता है सबसे पुराने टेम्पलों में से एक। बिहार की सॉइल काफी फर्टाइल है और मखाना, लीची और स्ट्रॉबेरी के प्रोडक्शन में बिहार आज भी सबसे आगे है। जो बिहार कल था वो आज नहीं है। आज का बिहार पहले के बिहार से काफी अपोजिट है। इंडिया की लिटरेसी रेट 74% है, उनमें से 82% मेल्स है और 65% फीमेल्स। अगर हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो केरला उनमें से नंबर 1 पे है। लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो उनमें बिहार टॉप पे है। क्या हमारी गवर्नमेंट बिहार के एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स लेती है? बिल्कुल नहीं। आप ये रिपोर्ट देखो, जब एक स्टेट 1 रुपीस कमाती है तो उसे खर्च करने के लिए और एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र सबसे नीचे है। महाराष्ट्र को खर्च करने के लिए सिर्फ 0.8 रुपीस मिलती है, लेकिन महाराष्ट्र जीडीपी में सबसे टॉप पे कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन बिहार सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन उस रिपोर्ट में तो बिहार टॉप पे है क्योंकि गवर्नमेंट बिहार की कंडीशन को बेहतर करने के लिए एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करती है। इतने पैसे मिलने के बावजूद वो सारे पैसे ही फिजूल में वेस्ट किए जाते हैं। बिहार में पॉलिटिशियन सिर्फ वोट के टाइम ही बाहर निकलते हैं और जब वो जीत जाते हैं तो वो पैसे बिहार के एजुकेशन में इन्वेस्ट ही नहीं करते। बिहार के टोटल बजट में से अराउंड 22% बिहार की एजुकेशन को अलॉटेड होता है। फिर भी आजकल के बच्चे एजुकेशन के नाम पे तो गुटखा, टबाको यही सब खाना सीख रहे हैं और उनमें उनकी गलती ही क्या है? जब आजकल के पॉलिटिशियंस ही ऐसा हो तो वो भी क्या करे? गुजरात में नफरत की आग अब बिहार तक पहुंचने लगी है। वहाँ के लोकल वाले हम लोग को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। उन लोगों का कहना ये है कि तुम लोग गुजरात से अपने बिहार चले जाओ। बच्चों की स्कूल में सफिशिएंट टीचर भी नहीं होते और जो होते हैं वो भी फर्जी और फेक होते हैं। वो बिहार जहां देश की सबसे बड़ी आबादी अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसी बिहार में शिक्षा की भ्रष्ट व्यवस्था की वजह से हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद फर्जी शिक्षक न सिर्फ बच्चों की शिक्षा का बंटाधार कर रहे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों का भविष्य ऐसे शिक्षकों के हाथों में है जिनको अपना नाम भी ठीक से लिखना नहीं आता। अब आप ये तो जानते ही है कि IAS और IPS ऑल ओवर इंडिया बिहार से ही होते हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना ही प्राइवेट जॉब्स है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ना ही हब्स है और ना ही अपॉर्चुनिटीज है। डॉक्टर और इंजीनियर के लिए अच्छे स्कूल और कॉलेजेस की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे तो स्कूल कॉलेजेस की दीवारों पे लाल पीली रंगोली बनी होती है। एक स्टूडेंट जो कि टैलेंटेड है उसके लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। एक तो सरकारी नौकरी के लिए भागो या फिर नहीं हुआ तो छोटे मोटे काम ही कर लो। यही सब रीजन से बिहार आज के टाइम गरीबी का एक हब बनते जा रहा है। जब इलेक्शन के टाइम जो पार्टी सेम कास्ट से होते हैं उन्हें सब वोट देते हैं। जिन्हें वोट मिलता है क्या उनके पास बेसिक नॉलेज भी होती है, जैसे कि रीडिंग राइटिंग की नॉलेज? बिल्कुल भी नहीं। बिहार में जीतन राम मांझी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार ही विवादों में फंस गया। वजह बनी मंत्री पद की शपथ ले रही बीमा भारती।
जो ठीक से शपथ पत्र भी नहीं पढ़ पाई। ये कास्ट, मनी और मसल पावर के नाम पे जो वोट का सिस्टम सालों से चला आ रहा है, बिहार का ग्राफ दिन पे दिन नीचे ही चला जा रहा है। खराब रोड, खराब पानी, खराब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल बिहार में एक आम बात है। डेवलपमेंट के नाम पे रोड पे तो सिर्फ कूड़ा कचरा ही पड़ा रहता है। इन कचरों से जो बैक्टीरिया निकलते हैं उससे बचने के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी तो होनी चाहिए, लेकिन हमारी रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कहती है। डॉक्टर टू पेशेंट का रेशियो बिहार में सबसे वर्स्ट है। हॉस्पिटल में सफिशिएंट डॉक्टर तक नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसीलिए आजकल बिहार के ऊपर नारे तक लगाए जाते हैं। जब कोई बिहारी काम ढूंढने के लिए सिटीज में जाते हैं तो वहाँ पे क्योंकि बिहारी है रूम की शॉर्टेज तक हो जाती है। टैलेंटेड लोग जब बिहार से निकल के बड़े सिटीज में जाते हैं तो वहाँ के लोकल्स को एक्सेप्ट नहीं होता कि कोई उनकी जॉब उन्हीं से छीन ले। बिहार से बाहर पढ़े, मजदूरी करे, आदमी कहता बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बेवकूफ, ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। ये प्रॉब्लम कोई स्पेसिफिक स्टेट में नहीं होता, ये हर जगह होता है। बिहारी नहीं लगते है ना हम? नहीं, थैंक यू। ये प्राउड वाली बात कैसे हो गई? आप बिहार से ही तो है ना? हाँ, तो बिहार से हैं तो सबके सामने थोड़ी बिहारी बोल दीजिएगा, बिहारी नहीं बोल सकते हैं आप। इससे बचने के लिए आपकी मेंटालिटी कितनी स्ट्रांग है, बस वही आपकी हेल्प कर सकती है। अब ये बात तो मेजोरिटी ऑफ पीपल जानते हैं कि बिहार और यूपी में लोग मेहनती होते हैं। आप जिस रोड से चलते हो, मेट्रो की कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में मेजोरिटी यही लोग होते हैं। चाइल्ड लेबरिंग आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिहार में तो 1 करोड़ से भी ज्यादा चाइल्ड लेबर ही वर्क करते हैं, जिनकी एज 6 से 14 साल के बीच में होती है, और एक रीजन ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी बनती है। चाइल्ड लेबर एक क्राइम है, लेकिन बिहार में तो ये एक आम बात है। बिहार में 1-2 सिटीज कोई प्रॉपर फैसिलिटी मिलती है और बाकी अंडर डेवलप ही रहती है, और यही सब रीजंस की वजह से आज बिहार की इमेज खराब होती जा रही है। जिस तरह इंडियंस बिहार को देखते हैं, वैसे ही आज फॉरेन के लोग भी इंडिया को देखते हैं। हमारी सेफ्टी कंसर्न, हमारी हाइजीन कंसर्न, हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारी वल्गैरिटी, यही सब रीजन से आज इंडिया और बिहार पीछे होते जा रहा है। People would use that word Bihari as something as a derogatory term, right? It used to happen much more, I would say, in the 90s and 2000s. I've experienced personally, right? किसी को भी कास्ट के नाम पे हेट करना ये हमारी सीख नहीं है। तो सबसे पहले हमें खुद को सुधारना होगा, तभी हम वर्ल्ड वाइड बेहतर होंगे। In terms of looking at other states, so for example, somebody comes from Gujarat. You look at him and have a certain perception कि you know गुजरात से है, एक certain perception है। क्योंकि ये बिहार से है, ये बहुत गंदे होते हैं। ये तो गुजरात से है, ये तो बिजनेस माइंडेड होते हैं। ये तो दिल्ली से है, ये तो बहुत गालियां देते हैं। ये सब करने से ना आपको फायदा है और ना हमें। बिहार को समझने से पहले उसे सुधारना सीखो, क्योंकि हर मिट्टी में सोना छुपा होता है। बस देखने वाली नजर और बदलने की जज्बा चाहिए। मैं तुमको कह रहा हूँ तो सोचोगे कि तुम्हारी खता क्या है। बोल देते हो मजाक में बिहारी, कौन होता है बिहारी तुमको पता है। तो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर से लाइक करना, और जाते जाते अपने स्टेट का नाम कमेंट में जरूर से बताते जाना। तब तक के लिए टेक केयर एंड sayonara।